समय ग्रंथ का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत कर्ता कर्म अधिकार चल रहा था, जहाँ आचार्य ने बताया कि जो आत्मा और क्रोध आदि आश्रयों में भेद नहीं करता वह अज्ञानी है, और वहीं जो आत्मा और आश्रयों के लक्षण को जान करके उसमें भेद विज्ञानी करता है, उससे निवृत्ति का उपाय करता है, वह ज्ञानी हुआ करता है। फिर प्रश्न उठता है कि यह आत्मा ज्ञानी हो गया, इस बात की पहचान कैसे करें? तो आचार्य गाथा के माध्यम से इस बात को समझाते हैं। गाथा नंबर 75 कर्मस्य परिणामं लोकमस्य तदेव परिणामं न करेय मादा जो जानति सो भवति रानी। कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने प्राप्त हो सत जाने को। क्या कह रहे हैं? कर्मस्य परिणाम नो कर्मस्य तदेव परिणाम न करे मादा जो जानते सो भवति नानी। यह अर्थात जो आत्मा जीव एनम इस कर्मणा परिणाम च कर्म के परिणाम को च तथैव और उसी भांति नो कर्मणा परिणामम नो कर्म के परिणाम न करोति नहीं करता है, परंतु जानाति जानता है, सा वह ज्ञानी भवति होता है, ज्ञानी है। अर्थात जो इस कर्म के परिणाम को इसी प्रकार नो कर्म के परिणाम को नहीं करता, अपितु मात्र जानता है, वही ज्ञानी है। यह बात महत्वपूर्ण है आज के संबंध में कि वास्तव में ज्ञानी कौन है, किसे ज्ञानी कहा जाए। बहुत से ज्ञानी आज हमें देखने को मिलते हैं। सुबह टीवी खोलें तो ऐसे बहुत से ज्ञानी हमें प्रवचन देते हुए मिल जाएंगे। या हमारे ज्ञानी की परिभाषा क्या है? सामान्यतः ज्ञानी लोग किसे कहते हैं? जिसे बहुत ज्ञान हो, जिसे ने PhD कर रखी हो, डॉक्टरेट कर रखी हो, वह ज्ञानी है। कहते हैं जिसे इंजीनियरिंग का बहुत ज्ञान है, जिसे डॉक्टरेट का ज्ञान है, जिसे एग्रीकल्चर की लाइन में बहुत ज्ञान है, या एग्रीकल्चर की लाइन में ज्ञानी है, यह राजनीति में ज्ञानी है, आदि आदि प्रकार से ज्ञानी। लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन है, इसका निर्णय करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक ज्ञानी का हम निर्णय नहीं करेंगे तो हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम ज्ञान की इच्छा लेकर के किसके शरण में जा रहे हैं? यहाँ पर समय सार ग्रंथ, यह आध्यात्मिक ग्रंथ है, यहाँ पर ज्ञान की प्रधानता को नहीं रखा, यहाँ पर श्रद्धा की प्रधानता को रखा। 11 और 9 गुरु का ज्ञान भी हो जाए तो वह ज्ञानी नहीं कहलाता है। और जो तुष्णाश भिन्न शरीर और आत्मा के भेद को जान लेता है, जिसे भेद विज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह वास्तविक ज्ञानी है। ऐसे यहाँ ज्ञान की परिभाषा देते हुए, ज्ञानी की पहचान देते कराते हुए आचार्य बताते हैं कि जो आत्मा, जो जीव इस कर्म के परिणाम को और इसी प्रकार नो कर्म के परिणाम को नहीं करता, अभी तो जानता है, वह ज्ञानी है।
वास्तविक ज्ञानी कौन है? जो कर्म और नौकर्म के परिणाम को नहीं करता हुआ सिर्फ जानता है, वह ज्ञानी है। कर्म के बारे में जानते हैं अपन कि 3 प्रकार के कर्म हुआ करते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौकर्म। और यहाँ पर गाथा में आचार्य कहते हैं कर्म के परिणाम को। इसलिए द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौकर्म को 2 विभागों में बांट दिया। कर्म परिणाम, कर्म के परिणाम अर्थात द्रव्य और भाव कर्म। जो द्रव्य और भाव कर्म को या उसके परिणाम को नहीं करता, और इसी प्रकार तीसरा नौ कर्म, दूसरा भाग कौन सा कर दिया? उसमें 9 कर्म को डाल दिया, यानी 9 कर्म के परिणामों को नहीं करता, वह ज्ञानी है। अब द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? 8 प्रकार के ज्ञान, ज्ञान, दर्शन, आदि। यह द्रव्य कर्म और राग, द्वेष आदि, क्रोध आदि, ये जो भाव है आत्मा के, ये भाव कर्म कहलाते हैं। और इस द्रव्य कर्म के फलस्वरूप जो 9 कर्म की प्राप्ति होती है, जो संयोगों की प्राप्ति होती है, जो शरीर की प्राप्ति होती है, यह 9 कर्म कहलाते हैं। यानी द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म के फलस्वरूप भाव कर्म, और भाव कर्म के यह जीव भाव को करता है, और भाव के माध्यम से द्रव्य कर्म का बंध होता है, उसके फलस्वरूप इसके लिए 9 कर्म की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ ज्ञानी द्रव्य कर्म और 9 कर्म के परिणामों को नहीं करता, सिर्फ जानता है। इसी में जीवन जीने की कला छुपी हुई है। यह तत्व ज्ञान हमें जीवन जीने की कला को सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में यह आत्मा कर्ता धर्ता नहीं है। जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आ जाएंगे, परिस्थितियों में छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, लेकिन परिस्थितियां इसके नियंत्रण में नहीं है। यह व्यक्ति मेरे लिए घातक है, इस व्यक्ति को हटा दिया जाए तो सुखी हो जाऊंगा। यह स्थान नुकसान दे रहा है, यह स्थान अच्छा नहीं है, यह स्थान बदल लेंगे तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, यह वस्तु बदल देंगे तो जीवन अच्छा हो जाएगा। ड्राइंग रूम में यह वस्तु यहाँ होनी चाहिए, किचन यहाँ होना चाहिए आदि, जो फेर बदल है, फेर फार है, इसके माध्यम से जीवन में परिवर्तन आ जाएगा तो ये बहुत बड़ी भूल है। आचार्य कह रहे हैं ये परिस्थितियां तेरे नियंत्रण में नहीं है। इन परिस्थितियों में जो तू राग द्वेष आदि भाव कर रहा है, यह तेरी भूल है, यही अज्ञानता है। तो फिर क्या कह रहे हैं कि अपने स्वभाव के सम्मुख हो जा। तेरा स्वभाव क्या है? उपयोग लक्षण जानना देखना तेरा स्वभाव है, और इन परिस्थितियों को तू जानेगा देखेगा तो ज्ञानी हो जाएगा। सिर्फ जाने मात्र देखे मात्र तो तू ज्ञानी हो जाएगा, तू सुखी हो जाएगा, अन्यथा तेरे दुख का कोई और दूसरा उपाय नहीं है। ज्ञानी के जीवन में सुख और शांति का आधार ये है कि उस हर परिस्थिति में वह उसे जानता है। कर्म और नौ कर्म के परिणामों को जो जानता है वह ज्ञानी सदा काल सुखी रहता है। सुबह से शाम तक कितने परिणाम करते हैं, कैसे कैसे भाव करते हैं, सिर्फ काम 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 काम। सुबह उठा, नहाया धोया, ऑफिस वाले ऑफिस जाते हैं, इंजीनियरिंग वाला साइट पे जाता है, डॉक्टर अपने क्लिनिक पर जाता है, टीचर स्कूल को जाता है पढ़ाने के लिए, बिजनेसमैन अपनी दुकान को खोलता है जाकर के जल्दी से। लेकिन इस
यही जीवन है? सुबह होती है, शाम होती है और मृत्यु भी तमाम होती है, लेकिन जीवन में वास्तविक ये नहीं जो ये सब जी रहे हैं। जीवन तो सभी जीते हैं ना। समय को गुजार देना जीवन नहीं है। अरे खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, घूमना आदि तो कुत्ते बिल्लियां भी कर लेते हैं, अपने परिवार को पाल लेते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन जीने की कला क्या है? वास्तविक जीवन क्या है कि जीवन में यह समझ आ जाए, हमारी सोच ऐसे आ जाए कि ये परिस्थितियां, ये परिणाम मेरे नहीं है, ये कर्म के परिणाम, ये नो कर्म के परिणाम, इस जीवन में जो सारे संयोग हो रहे हैं, जीवन में जो प्रतिफल की प्राप्ति हो रही है, जीवन में जो कुछ भी उठा पलट हो रहा है, फिर बदलाव आ रहा है, एक्सीडेंट हो गया या कुछ अच्छा हो गया, तो जैन दर्शन कहता है कि सुख में कभी न फूले और दुख में कभी न घबराए। ये समत्व का भाव, ये समता का भाव, यह ज्ञानी की दशा है। ज्ञानी हर परिस्थिति में समता का भाव रखता है, वही उसके सुख और आनंद का कारण बनता है। अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, किस लिए ये सारा भागम भाग है, किस लिए ये सारे उपक्रम किए जा रहे हैं, सुबह से शाम तक पैसा पैसा पैसा। दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी और उसके आखिरी काल में उसके पास कोई नहीं था। जब उसका अंत समय आया तो परिवार का एक भी सदस्य उसके साथ नहीं था, सिर्फ उसका सेक्रेटरी उसके साथ में था। वो उससे कहता है कि मेरा अंतिम समय है और मेरे बाद तुम ही मेरे वारिस होने वाले हो, तुम ही मेरे इस सारे एम्पायर के, इस सारी संपत्ति के मालिक होने वाले हो, क्योंकि तुमसे अच्छा मेरी संपत्ति को और कोई नहीं जानता। कितनी फैक्ट्रियां हैं, कहाँ पर कितने पैसे हैं मेरे, गाड़ी बंगले आदि, जितना भी साम्राज्य है मेरा, यह सब कुछ तुम्हारे ज्ञान में है, तुम्हारी दृष्टि में है और तुम इसे अच्छी तरह से संभाल सकते भी हो, इसके मालिक तो तुम ही होगे। तो सचिव कहता है, वो सेक्रेटरी कहता है कि हुजूर, मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, मैं आपका ये एम्पायर नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जितनी करीबी से मैंने आपकी सारी संपदा को देखा है, उतनी करीबी से आपकी आकुलता को भी देखा है, आपकी बेचैनी को भी देखा है। अरे आप इन सब का मालिक अपने आप को बताते हैं, आपसे अच्छा तो आपके ऑफिस का स्वीपर है, आपसे अच्छा तो आपके ऑफिस का वो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति है जो सुबह 6 बजे आता है और शाम के 6 बजे को चला जाता है, लेकिन आप सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए, भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपनी कैबिन में आकर के बैठ जाते हैं और वहाँ पर हिसाब किताब करने लगते हैं। और रात को भी जब सब चले जाते हैं, आप अपने कैबिन में बैठे हुए आपका काम लैपटॉप पे करते रहते हैं, रात के 2 बज जाते हैं, फिर भी घर से फोन आता है कि आ जाओ, घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ भी बेड पर आपका हिसाब किताब चलता रहता है। वास्तविक नौकर, वास्तविक गुलाम कौन? अरे आप से बड़ा गुलाम मैंने कोई और दूसरा नहीं देखा, आप से ज्यादा बेचैन मैंने किसी और को नहीं देखा। ये धन संपदा सुख का कारण नहीं है। धन हो जाए तो सुख आ जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। धन के अंदर, इस पैसे के अंदर बाइंग पावर जरूर है, कुछ भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन धन के माध्यम से आप सुख शांति प्राप्त कर लो, ये कोई निश्चित नहीं है। कर्म का उदय जैसा होगा
वैसा वैसा जीवन में परिणाम आएगा। लेकिन सुख और शांति का राज आचार्य यहाँ पर बताते हैं कि उदय कैसा भी हो, ऐसे उदय में हर परिस्थिति में तुम्हारी मनस्थिति उससे अप्रभावित हो। इन परिणामों को करने वाले तुम नहीं हो। कर्म नो कर्म के परिणाम को जो नहीं करता है वह यानी समत्व के भाव को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है। ये समता, ये रीत रागता ही सुख और शांति का राज है। क्षमता अर्थ रीत रागता, राग का जहां अभाव हो जाएगा वहां सारी आकुलता समाप्त। ये राग ही मूल में सभी आकुलता का, सभी परेशानियों का, सभी दुख का कारण है। और एक ज्ञानी के जीवन में राग का अभाव होता है कि जहां राग होगा वहां द्वेष निश्चित रूप से होगा। आपकी इष्ट में जहां बाधा आएगी, आपके राग में जहां रुकावट आएगा वहां निश्चित रूप से द्वेष होगा। जितने भी झगड़े होते हैं, जितने भी फसाद होते हैं वह राग के कारण होते हैं। जल, जोरू और जमीन, ये तीनों झगड़े का कारण है, फसाद के कारण है और इसका आधार है राग। ये रीत रागता ही सुखी का लक्षण है, सुखी होने का उपाय है। दो व्यक्ति आपस में झगड़ गए कि तुमने मुझसे ऐसा बोला, तुमने मुझसे वैसा बोला, लेकिन वास्तविक बात क्या है? कोई कैसा भी कह दे, लेकिन विचार करने की बात यहाँ पर यह आती है कि क्या वह मुझे कुछ कह सकता है? मोटा कह दिया, पतला कह दिया, काला कह दिया, गोरा कह दिया। अरे ये मोटा, पतला, काला, गोरा जो भी दिखता है वह जान है, जो दिख रहा है वह मैं नहीं। यानी ऐसा विचार करता है कि यह तो मुझे देख भी नहीं सकता, मैं तो अरूपी हूँ। और जिसे वह देख रहा है, जिसे वह कह रहा है वह मैं नहीं हूँ। और ऐसा विचार कर वह समत्व का भाव रखता है, समता का भाव रखता है कि जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं कि क्या कहें, हमारे जीवन में सब कुछ है लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है। आए कहाँ से सुख और शांति? सुख और शांति का उपाय ही गलत कर रहा है। क्रोध आदि करके, राग आदि करके, लोभ आदि परिणाम करके सुख की चाह रखता है। आचार्य कहते हैं ये परिणाम तेरे है ही नहीं। इन परिणामों का करने वाला, कर्ता भोक्ता एक ज्ञानी नहीं होता है। तेरे ज्ञानी बन, कैसी भी परिस्थिति आ जाए और ऐसी स्थिति में समत्व का भाव होगा, वही वास्तविक जीवन जीने की कला है। ये मंदिर जाना, ये धर्म करना, क्रिया में धर्म मानना, यह धर्म नहीं है। क्रिया को कर लिया, मंदिर जाएगा, स्वाध्याय करेगा, जाप करेगा, उपवास करेगा, आहार धर्म करेगा, आदि आदि जितने भी धर्म का कार्य करेगा, ये धर्म को, कार्य को करते हुए धर्म क्या है इस बात की पहचान जरूरी है। आचार्य कह रहे हैं वास्तविक धर्म क्या है? इन परिणामों की निर्मलता, राग द्वेष आदि का अभाव। एक सास थी, मंदिर जाया करती थी, प्रवचन आदि सुना करती थी और मंदिर से घर में जैसे ही रुकी तो उसे कुछ टूटने की आवाज सुनाई थी। किचन में गई तो नई नई बहू के हाथ से घी की बरनी
छूट करके और नीचे गिर गई। सास उस पर बहुत जोर से चिल्लाती है कि आज तेरा पहला दिन है इस घर में और तूने रंग को दिखा दिया, आज पहले ही दिन तूने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। हे भगवान, मेरा किससे पाला पड़ गया, आगे क्या होगा इस घर का, इतनी भी समझ नहीं है तेरे अंदर। और खूब डांटा उसे, जिसके फलस्वरूप वह फूट फूट करके रोने लग गई। वहीं उसी कॉलोनी में एक घर में एक सास आज किसी कारण से मंदिर नहीं जा पाई थी और उसी के घर में ऐसा ही कुछ वाकया होता है। उसकी भी नई बहू के माध्यम से कुछ नुकसान हो जाता है। वह कहती है कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं बेटी, जो हो गया सो हो गया। जानती है मैं भी तेरी तरह नहीं थी ना, तो मेरे द्वारा भी ऐसे नुकसान हो जाते थे, तूने ये नुकसान नहीं किया। अरे भगवान ने केवल ज्ञान में ऐसा देखा था इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा हुआ, ऐसा होना था इसलिए ऐसा हुआ। ये वास्तविक धर्म है कि कैसी भी विपरीतता आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, कैसा भी संकट आ जाए या कैसी भी अनुकूलता हो जाए, जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता हर एक परिस्थिति में जो समत्व का, समता का, सरलता का भाव रखता है वही वास्तविक जीवन जीने की कला जानता है, वही वास्तविक जीवन जानता है। अरे ये क्रोध आदि करके नुकसान किसका हो, इसमें नुकसान अपना ही है। जो राग द्वेष आदि करता है, क्रोध आदि करता है, अपने परिणामों की बिगाड़ करता है। धन का नुकसान होता है, वस्तु का नुकसान होता है, कोई व्यक्ति हमसे बिछड़ जाता है तो लगता है हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, घाटा हो गया, हमारे जीवन में बहुत बड़ी त्रासदी हो गई। लेकिन हर क्षण परिणामों की हानि हो रही है, इस बात की सावधानी नहीं किया। ये साम्य भाव, ये समता का आधार आचार्य बताते हैं कि तू इन कर्म और नौकर्म के परिणामों को करने वाला नहीं है। ऐसी सोच, ऐसी समझ अगर विकसित हो जाए तो सुख और शांति आ जाए। भी अच्छे बुरे की कल्पना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये राग द्वेष निरंतर हो रहा है, जिसके माध्यम से कर्म का विस्तार हो रहा है, कर्म की वृद्धि हो रही है, दुख और दुख के कारणों का जीवन में अंबार लगा जा रहा है। वास्तव में अच्छा बुरा कुछ होता नहीं, वही वस्तु अच्छी है, वही वस्तु बुरी है जिसे वह पसंद है। मान लीजिए एक काली शर्ट है, वह किसी व्यक्ति के लिए बहुत पसंद है, उसके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जिसके लिए काली शर्ट पसंद नहीं है तो वही शर्ट उसके लिए बुरी हो जाती है। शर्ट तो वही है, लेकिन मान्यता जिसको अच्छी लग रही है उसके लिए अच्छी है और जिसको बुरी लग रही है उसके लिए बुरी है। वस्तु अच्छी बुरी नहीं है, ये मान्यता, ये धारणा में ये बात है जिसके आधार पर वस्तु और व्यक्ति बुरा लगता है या अच्छा लगता है। अपने अनुकूल होता है तो वह वस्तु अच्छी हो जाती है, वह परिस्थितियाँ हमारे लिए अच्छी होती है, और प्रतिकूल हो जाता है तो वही वस्तु, वही व्यक्ति हमारे लिए बुरा नजर आता है। ये प्रतिकूलता अनुकूलता में ये जो अच्छा बुरे की जो भावना है, ये मात्र और मात्र मान्यता का खेल है। आचार्य कहते हैं अपनी मान्यता, अपनी धारणा, अपनी सोच को बदल। ये परिस्थितियां तेरे नियंत्रण में नहीं है, ये परिस्थितियां तेरे अनुसार हो यह कोई जरूरी नहीं है। जीवन में जैसा चाहते हैं वैसा होता है क्या? जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं, लेकिन हर स्थिति में अपने परिणामों की संभाल जिसके पास में है, ऐसी समझ जो अपने परिणामों को संभालता है, जो
परिणामों को विकृत नहीं होने देता है, वह यह विचारता है यह परिणाम मैं नहीं, ये परिणाम मेरे नहीं, वही सुखी है, वही शांत है, वही वास्तविक जीवन को जी रहा है। ये कर्म चक्र, ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये कर्म चक्र ही तोड़ने योग्य है। यह जीव भाव को करता है, परिणामों को करता है, जिसके माध्यम से द्रव्य कर्म का बंध होता है, ज्ञानावरण आदि कर्मों का बंध होता है, जो ज्ञान पर आवरण को डालता है, जो अंतराय कर्म होता है और जीवन में अलाभ को लेकर के आता है। ऐसे इन आठों कर्मों का बंध करता है, जिसके फलस्वरूप इसके लिए परिणाम फल नौ कर्म की प्राप्ति होती है, और ये नौ कर्म के आधार पर ये वापिस राग द्वेष करता है, नए कर्मों का बंध करता है, जिसके फलस्वरूप इसके लिए नौ कर्मों की प्राप्ति होती है। ये नौ कर्मों से भाव कर्म, और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म से नौ कर्म, और नौ कर्म से फिर भाव कर्म, फिर द्रव्य कर्म, इस तरह से इस संसार का चक्र चलता रहता है। लेकिन ज्ञानी अपने परिणामों की संभाल के माध्यम से इस चक्र को तोड़ता है। हर पल, हर क्षण उसके जीवन में सुख और शांति है, और ऐसी सुख और शांति अगर आप पाना चाहते हैं तो एक और एकमात्र उपाय है, वो है तत्व ज्ञान, जिसकी प्राप्ति के लिए स्वाध्याय आवश्यक है। नित्य स्वाध्याय करें, और इस स्वाध्याय के माध्यम से वस्तु स्वरूप का निर्णय होगा और जीवन में समत्व का भाव आएगा। आइंस्टाइन के घर में 3 फोटो लगे हुए थे, एक आइंस्टाइन के दादा की, एक आइंस्टाइन के परिवार के सदस्यों की, और एक फोटो जहाँ पर 3 लोग का नक्शा बना हुआ था, जिसके बीच में वह हाथ का चिन्ह था। इस प्रकार से वह फोटो लगी हुई थी। उसके घर में आने वाले मेहमान ने यह प्रश्न उससे किया कि ये 3 फोटो में 2 फोटो तो हमारी समझ में आ गई, लेकिन ये जो फोटो है जैन धर्म का फोटो आपके घर में क्यों लगा हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है? तो आइंस्टाइन कहता है कि जीवन में सुख और शांति की समझ को अगर कोई दे सकता है तो एक और एक धर्म है, वह है जैन धर्म, और वह तत्व ज्ञान अर्थात आत्मा पर द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। यह कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव का अभाव ही हमारे लिए जीवन में सब कुछ को प्राप्त कराता है, जीवन का आधार है। यह समझ का नाम ही ज्ञान है। ज्ञान अर्थात सच्ची समझ, सम्यक ज्ञान ही सुख का आधार है। इन कर्मों का, इन 9 कर्मों का हमारे साथ व्यापक संबंध नहीं है। व्यापक संबंध को समझते हैं, किसे कहते हैं व्यापक संबंध? जिस प्रकार से एक घड़ा, और वो घड़ा मिट्टी का बना हुआ होता है, तो मिट्टी क्या हो गया? व्याप्य। और घड़ा क्या हो गया? व्यापक। जो मिट्टी उस घड़े में पूरी तरह से व्याप्य है, विद्यमान है, वह व्याप्य है, और वह घड़ा व्यापक कहलाता है। जिस प्रकार से मिट्टी और घड़े में व्यापक संबंध होता है, लेकिन इन कर्मों का हमारे साथ व्यापक संबंध नहीं बनता, क्योंकि दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं। जीव उपयोग लक्षण से परिपूर्ण है, पूर्ण है, जानना देखना इसका स्वभाव है, और ये कर्म उद्गल है, रूप रस स्पर्श गंध वाले हैं, और इन विपरीत स्वभाव वाले 2 द्रव्यों का आपस में व्यापक संबंध नहीं हो सकता। उनमें उद्देश्य क्या? सुख पाना, समता पाना, मोक्ष
को पाना, यही है ना जीवन का उद्देश्य। सारा उपक्रम, सारी उठापटक किस लिए कर रहे हैं? हाँ, क्या प्राप्त करना है? हर व्यक्ति, हर जीव, क्या कहते हैं दौलत राम जी, जे त्रिभुवन में जीव अनंता, सुख चाहे दुख दे भयवंता। इस संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, समता चाहता है। एक चोर भी चोरी करता है, 24 घंटे में वह 20 घंटे चोरी के उपायों को सोचता है, चोरी के कार्य को करता रहता है, लेकिन किस लिए? कि वह 4 घंटे शांति से बैठ सके। सुख, शांति, समता, मोक्ष हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन उसका उपाय है समत्व, सरलता, सहजता ही उसका उपाय है। और ऐसा सोच, क्या कह रहे हैं? कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को, जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद्ज्ञान को। रोता रहता है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी मदद कर दो, जीवन भर रोता रहता है, लेकिन इस रोने से कुछ होगा क्या? रोने धोने से गरीबी दूर हो जाएगी। अरे ये गरीबी दुख का कारण नहीं है। और रास्ते में वो भीख मांगता हुआ भिखारी दुखी क्यों है? वो धन का अभाव उसके लिए दुख का कारण नहीं है। धन से सुखी हो जाऊंगा, ये मान्यता दुख का कारण है। समझ लो, ये जानने देखने से, इस समता से किस फल की प्राप्ति होगी? बार बार कहा जा रहा है कि समता को धारण करो, सिर्फ जानो और देखो, लेकिन इससे होगा क्या? अरे इसका परिणाम, इसका फल है अनंत आनंद। यदि अनंत आनंद, अनंत सुख को प्राप्त करना चाहता है तो जीवन में समत्व का उपाय करें। मैं इन परिणामों का कर्ता भोक्ता नहीं हूं, ये समझ जिसके जीवन में आ गई, उसने जीवन के अर्थ को प्राप्त कर लिया। एक व्यक्ति गुरु के पास जाता है और गुरु से निवेदन करता है कि हे गुरुदेव, मुझे कुछ ऐसा उपदेश दे जो मेरे जीवन को सार्थक कर दे। तो गुरुदेव कहते हैं कि मैं अभी तो तुझे कुछ नहीं कहता, लेकिन वास्तविक में तो कुछ उपदेश को प्राप्त करना चाहता है तो इस नगर का सेठ है, सेठ शांति प्रसाद, तो उसके पास जा और वहाँ तेरे लिए उपदेश की प्राप्ति होगी। वो विचार करता है कि मैं तो गुरुदेव के पास आया था कि वो मुझे कुछ तत्व ज्ञान देंगे, कुछ कल्याणकारी बात बताएंगे। वो शांति सेठ मुझे क्या बात बताएगा? लेकिन चूंकि गुरुदेव पर श्रद्धा थी और उनके आज्ञा का पालन किया, उसने शांति सेठ के पास जाता है और जाकर के उसे सारी बात बताता है कि गुरुदेव ने आपके पास भेजा है उपदेश को प्राप्त करने हेतु, जीवन के अर्थ को प्राप्त करने हेतु गुरुदेव ने आपके पास भेजा है। तो वो शांति सेठ उसके लिए अपने बगल वाले कमरे में ठहराता है। साथ खाना पीना होता है, घूमना फिरना होता है। वो सेठ अपनी फैक्ट्रियाँ आदि को जाता है, हर स्थान पर, हर पल, हर क्षण वह व्यक्ति उसके साथ रहता है। 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं और यूं ही चलता रहता है। वो विचार करता है कि मैं जैसा सोचता था वही हुआ। मैं तो सोचता था यहाँ किसी उपदेश की प्राप्ति होगी, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन ये 2-3 दिन तो यूं ही व्यर्थ में गुजर गए। और ऐसा विचार ही कर रहा था कि उस सेठ का मुनीम उसके पास दौड़ा दौड़ा आया और कहता है, सेठ जी, एक बुरी खबर है। हमारे लिए 80
जो माल जहाज के द्वारा विदेश को जा रहा था, वह जहाज समुद्र में डूब जाने के कारण हमारा सारा माल नुकसान हो गया, 80 करोड़ का घाटा हो गया। सेठ बोलता है, होता है, जाओ अपना काम करो। वह व्यक्ति विचार करता है, 80 करोड़ का नुकसान, और सेठ जी कह रहे हैं होता है, जाओ अपना काम करो। अब उसके अंदर बदलाव आता है। वो कहता है कि हो ना हो, गुरुदेव की बात में दम है, कुछ ना कुछ तो यहाँ सीखने को जरूर मिल रहा है। और वह जो इरादा कर बैठा था वहाँ से जाने का, उसे बदल देता है और कुछ और समय वहाँ रुकने का निर्णय करता है। इसी प्रकार से 2-5 दिन और गुजर जाते हैं और इसी अंतराल में वह मुनि फिर दौड़ा आता है। इस बार उसका चेहरा खिला हुआ था, उसका चेहरा खिला हुआ था और सेठ जी कहता है कि सेठ जी बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमारे लिए 120 करोड़ का मुनाफा हो गया। 120 करोड़ का मुनाफा हो गया सेठ जी। जो तूफान आया था, उस तूफान में हमारा जहाज डूबा नहीं, तकनीकी खराबी आ जाने के कारण हमारा जहाज समुद्र में गया ही नहीं और सारा माल बच गया, सारा माल बच गया। और चूंकि बाजार में माल की कमी हो गई, हमारे माल की कीमत बढ़ गई, हमारा माल 120 करोड़ का मुनाफा लेकर के आया है। सेठ जी फिर कहते हैं, होता है, जाओ अपना काम करो। इस बार वह व्यक्ति सेठ जी के हाथ को पकड़ लेता है, कहता है कि सेठ जी बात समझ नहीं आई, आप भी गजब करते हो, 80 करोड़ का नुकसान हुआ, आप कहते हो होता है, जाओ अपना काम करो। और जहां 120 करोड़ का मुनाफा हो गया, फिर भी आप कहते हो कि जाओ, होता है, अपना काम करो। यह समझ आप अपने जीवन में कैसे लेकर के आते हैं? इतनी बड़ी बात आपने कैसे कर दी? तो वह सेठ कहते हैं उसके लिए कि यह जो कुछ भी है उसका स्वामी मैं अपने आप को नहीं मानता। ये सब तो कर्मों की देन है, कर्म का परिणाम है। मैं इनका स्वामी नहीं हूं, मैं इनका कर्ता धर्ता नहीं हूं, मैं तो सिर्फ इनका व्यवस्थापक हूं। जिस प्रकार से एक बैंक का कैशियर होता है, वो दिन भर करोड़ों रुपए अपने हाथ से गिनता है, उसके पास करोड़ों रुपए आते हैं और खुद के हाथ से वह करोड़ों रुपए बांटता है, लेकिन आने वक्त वह खुश नहीं होता और जाने वक्त वह दुखी नहीं होता, क्योंकि सिर्फ वह आते जाते इस धन को जानता है। ऐसे आते जाते सुख दुख की हर एक परिस्थिति में जो उसे मात्र जानता है, वही वास्तविक जीवन को जीता है, वही सुख और शांति को प्राप्त करता है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहाय। ये वस्तु स्वरूप के विचार से, इस स्वभाव की स्वीकृति से जीवन में समता, जीवन में वितरागता आती है। ये वितरागता, ये समता हम सभी के जीवन में आए, इसी मंगल भावना के साथ आज यहीं तक।